नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सी योगेश वर्मा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर। कौन सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो जीटी की सर्विसेज मानी जाती है और कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो जीटी की सर्विस से उनको बाहर रखा गया है। किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनका, क्योंकि जो भी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो एंड यूजर तक कैसे पहुंचता है, ये जीटीए के थ्रू पहुंचता है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि जीटीए एक्चुअल में कौन सी सर्विसेज हैं कि जो जीटीए के अंदर कवर्ड होती है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रक ओनर होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज तो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो जीटीए के अंदर कवर नहीं होते हैं। तो जीटीए के अंदर बेसिकली कौन सी सर्विसेज कवर होती है और कौन सी सर्विसेज है जो जीटीए की एग्जम्प्ट सर्विसेज है, उनको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो पहले आप जीटीए को समझ लीजिए कि जीटीए की सर्विसेज क्या होती है और कब उसको जीटीए की सर्विसेज अपन मानेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यू कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। यानी जो भी जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है वो एक कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा। उस कंसाइनमेंट नोट में सारी डिटेल्स होती है, जो प्रोडक्ट वो डिलीवर करने जा रहा है, कौन कंसाइनर है, कौन कंसाइनर है, इनवॉइस का नंबर क्या है, गुड्स का टाइप क्या है, कितना परसेंट उसके ऊपर जीएसटी वगैरह है। तो वो सारी डिटेल्स इस कंसाइनमेंट नोट के ऊपर होगी। यानी जो भी जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है वो कंसाइनमेंट नोट ज़रूर इशू करेगा। अगर वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता है तो उसकी जो सर्विसेज है वो जीटीए के अंदर कवर नहीं होगी। तो कंसाइनमेंट नोट क्या होता है? कंसाइनमेंट नोट मीन्स ए डॉक्यूमेंट issued by a goods transport agency against receipt of goods for the purpose of transport of goods by road in goods carriage which is serially numbered। यानी उसमें जो इनवॉइस नंबर वो होते हैं। कंटेन द नेम ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, कंसाइनर कंसाइनी का नाम होगा उसके अंदर। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरीज इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, यानी जो ट्रक वगैरह होते हैं उसके जो नंबर होते हैं उसकी डिटेल्स वहाँ पर होगी। डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, यानी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट अपन कर रहे हैं उसकी डिटेल्स होगी। डिटेल्स ऑफ प्लेस ओरिजिन, जहाँ से गुड्स सप्लाई हो रहा है, एंड डेस्टिनेशन, जहाँ गुड्स सप्लाई होगा, जहाँ पे एंड रीच होगी, उसकी डिटेल्स। पर्सन लाइबल फॉर पेइंग सर्विस टैक्स, यानी जो भी आरसीएम वहाँ पे पे करेगा, यानी जीटीए की सर्विसेज जो भी ले रहा है, यानी जो भी पेमेंट करेगा जीटीए का, तो उसको उस पर टैक्स देना होता है। तो वो कौन होगा, उसकी डिटेल्स यहाँ पर होगी। चाहे वो कंसाइनी हो चाहे कंसाइनर, जो भी होगा उसकी डिटेल्स उस कंसाइनमेंट नोट में होगी। ठीक है। तो जो भी जीटीए के अंदर है, अगर वो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है तभी उसकी जो सर्विसेज है जीटीए के अंडर आती है। इसका एक जो नोट है वो अपन यहाँ देख लेते हैं। कंसाइनमेंट नोट एक्चुअल में क्या चीज़ है? कंसाइनमेंट नोट ये इंडिकेट करता है दैट लाइन ऑन द गुड्स, यानी जो गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो गई है। किससे? फ्रॉम, यानी जो गुड्स की जो लायबिलिटी है वो अब किसके ऊपर आ गई है? ट्रांसपोर्टर के ऊपर। यानी जब तक जो ट्रांसपोर्टर वो अपना गुड्स जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा नहीं देता, तब तक जो गुड्स की लायबिलिटी है वो किसके ऊपर आएगी? ट्रांसपोर्टर के ऊपर आएगी। तो कंसाइनमेंट बेसिकली क्या है कि जो लाइन होती है गुड्स की, यानी जो अधिकार होता है वो ट्रांसफ़र करा जाता है कि अब जो गुड्स की जहाँ डेस्टिनेशन रीच है वहाँ पहुँचाने के लिए किसकी लायबिलिटी होगी? ट्रांसपोर्टर की। तो कंसाइनमेंट नोट इंडिकेट दैट द लाइन ऑन द गुड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड द ट्रांसपोर्टर बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स टिल इट्स सेफ्टी डिलीवर्ड टू द कंसाइनी। जब तक कंसाइनी को डिलीवर होता है उसकी जो भी सेफ्टी की लायबिलिटी वो किस पे आ जाएगी? ट्रांसपोर्टर के ऊपर। अब कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो जीटीए के अपन मानेंगे या कौन सी सर्विसेज है जो जीटीए को अपन नहीं मानेंगे? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ ट्रक ओनर बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जो ट्रक ओनर है जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा है? वो एग्जाम कैटेगरी के अंदर है, उसके वो जीटीए की सर्विस में कवर नहीं होगी और उसमें कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी वहाँ पर नहीं आएगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ ट्रक ओनर बाय वे ऑफ हायरिंग ऑफ देयर व्हीकल टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यानी कोई सिंगल ट्रक ओनर है, उसने अपनी जो ट्रक है
उसको जो जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हायरिंग पे दे दिया और मंथली रेंट वगैरह लेता है, तब उस केस में भी जो सर्विसेज है वो कौन सी हो जाएगी, एग्जम्प्ट, क्योंकि ये एक्चुअल में जीटीए की सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता, ये तो सिर्फ ट्रक ओनर है जो अपने भाड़े पे अपने जो ट्रक है उसको जीटीए को दे देता है, जो भी जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लोडिंग टैक्सी या टेम्पो, यानी जो अपनी फैक्ट्री में अपन लोड करवाते हैं ट्रक के अंदर गुड्स को, तो उसकी सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड करा रहा है अपने व्हीकल से, तो उसकी जो सर्विसेज है वो भी क्या है, एग्जम्प्ट के अंदर है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बुल कार्ट और कैमल कार्ट ओनर्स, यानी ये तो नॉन मोटराइज व्हीकल होती है, तो उस केस में भी जितना जीएसटी यहाँ पे नहीं है। फिर है जीटी की, जो जीटी की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उसके अंदर भी अगर अपन दो टाइप के होते हैं, अगर आप रजिस्टर्ड को प्रोवाइड कराओगे या अनरजिस्टर्ड को प्रोवाइड कराओगे। तो सर्विसेज प्रोवाइड बाय गुड्स ट्रांसफर एजेंसी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई जीटी की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो तो वो क्या है, एग्जम्प्ट के अंदर है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। तो जीएसटी की लायबिलिटी किन के ऊपर है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटी टू पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सीरियल नंबर 1 नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 CGST रूल। तो इसके अंदर जो स्पेसिफाइड सीरियल नंबर 1 के अंदर जो स्पेसिफाइड जिन पर्सन को किया है, अगर जीटी की सर्विस अपन उनको प्रोवाइड कराते हैं तभी अपनी जो जीएसटी की लायबिलिटी आएगी और वो टैक्सेबल सर्विसेज मानी जाएगी। तो सीरियल नंबर 1 के अंदर कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, सीरियल नंबर 21 कि जिनको अपन मानेंगे कि वो जो टैक्सेबल में है और जो एग्जम्प्ट के अंदर है, यानी अगर अनरजिस्टर्ड को अपन प्रोवाइड कराते हैं तो वो सीरियल नंबर 21A के अंदर आएगा और वो एग्जम्प्ट होगा, और सर्विस अगर अपन प्रोवाइड कराएंगे इन पर्सनस को तो वो सारे टैक्सेबल के अंदर आएंगे। जैसे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सीरियल नंबर 1 नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। तो ये जो पर्सन है, अगर अपन इनको अगर जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तो अपनी जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो वहाँ पर अराइज हो जाएगी। एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्न बाय द फैक्ट्री एक्ट 1948, यानी जो फैक्ट्री एक्ट में जो रजिस्टर्ड है अगर उनको अपन जीटी की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो वो जीएसटी के अंदर आ जाएगी। एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट 1860, एनी कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ, एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी रजिस्टर्ड और आईजीएसटी, अगर कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर इन सबको अपन जीटीए की सर्विसेज अगर प्रोवाइड कराते हैं तो उस केस में जो जीएसटी की लायबिलिटी वो वहाँ पर अराइज हो जाएगी। फिर जो जीटीए के अंदर जो रजिस्टर्ड होता है उसके पास ऑप्शन है कि वो वेदर द फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करे या रिवर्स चार्ज ऑप्ट करे। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर क्या होगा, जो जीटीए के अंदर जो रजिस्टर्ड है वो जीएसटी का पेमेंट करेगा, और रिवर्स चार्ज के अंदर कौन है, अगर जो जीटीए की सर्विसेज लेता है और जिसने फ्रेट का पेमेंट किया है वो वहाँ पर रिवर्स चार्ज का पेमेंट करेगा, जीएसटी का पेमेंट रिवर्स चार्ज के थ्रू करेगा। तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी उसके पास दो ऑप्शन है कि वो एक में तो इनपुट क्लेम कर सकता है या इनपुट को क्लेम नहीं कर सकता है, यानी जो भी जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है अगर उसके रिगार्डिंग कोई उसने सर्विसेज वगैरह लिए या कैपिटल गुड्स वगैरह परचेज किया होगा तो उसने उस पर जीएसटी दिया होगा, तो वो जीएसटी अगर वो क्लेम करना चाहता है, उसका यूटिलाइज करना चाहता है, तो अगर फॉरवर्ड चार्ज में अगर वो अपना जीएसटी का पेमेंट कर रहा है तो वो 12% उस पर जीएसटी देगा और जो इनपुट है उसको क्लेम करेगा। लेकिन अगर वो इनपुट क्लेम नहीं करना चाहता तो उसके ऊपर 5% वो जीएसटी का पेमेंट कर देगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। फिर रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है कि जो जीटीए है वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं करता है, वो रिवर्स चार्ज ऑप्ट करता है। तो उस केस में क्या होगा, जो फ्रेट का जिसने पेमेंट किया है वो रिवर्स चार्ज के अंदर उसकी लायबिलिटी आ जाएगी और उसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अंडर रिवर्स चार्ज रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस विल बी लायबल टू पे टैक्स एट द रेट 5% विद इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो रिवर्स चार्ज के अंदर जिसने आरसीएम पे किया है वो उसकी जो इनपुट है वो वहाँ पर अपना क्लेम कर लेगा। फिर इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट नोट है वो यहाँ पर देखेंगे अपन। विथ इफेक्ट फ्रॉम 18 अगस्त 2022 इफ
द GTA वांट्स टू सेल्फ पे GST ऑन फॉरवर्ड चार्ज, यानी जो GTA की सर्विसेज दे रहा है अगर वो फॉरवर्ड चार्ज ऑफ करता है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, it will have to exercise such option by making a declaration in Annexure 5 on or before 15th March of the preceding financial year। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करता है उससे पहले के जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी 15th मार्च तक उसको जो एनेक्जर 5 है उसके अंदर डिक्लेरेशन फिल करनी होगी। पहले ये हर साल ये डिक्लेरेशन फाइल करनी होती थी, लेकिन अब ये साल में आप एक ही बार इसको फाइल करोगे और उसके बाद अगर आप उसको चेंज करते हो कभी रिवर्स चार्ज में आने के लिए, तब उसको आपको अगर दोबारा उसको फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार फाइल कर दिया है तो आपको हर साल इसको फाइल करने की अब ज़रूरत नहीं है। फिर GTA की कुछ ऐसे सर्विसेज है जो एग्जम्पशन के अंदर है, तो उन सर्विसेज को अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर कोई GTA एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कोई सर्विसेज देता है, चाहे वो सीरियल नंबर 1 के अंदर वो सारे पार्टी कवर हो, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड गुड्स के अंदर डील करती है तो जो GTA की सर्विसेज है वो एग्जम्प्ट होगी। फिर पहले जो सिंगल कंसाइनी वगैरह होते थे 1500 रुपये जिनका फ्रेट लगता था, तो उस केस में ये एग्जम्पशन था, उसके ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं था। तो उस जो एग्जम्पशन पहले दे रखी थी ये दो 750 और 1500 की, उनको अब हटा दिया है। अमाउंट चार्ज फॉर ए कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन ए सिंगल गुड्स कैरिज नॉट एक्सीडिंग 1500, यानी जो कंसाइनमेंट की वैल्यू थी अगर वो किसी सिंगल गुड्स कैरिज के अंदर जाती थी और उसकी वैल्यू 1500 से कम होती थी तो उस पर GST नहीं लगता था, लेकिन अब वो GST लगने लग जाएगा क्योंकि इसको भी हटा लिया गया है। 18 अगस्त से इस जो ये लिमिट थी उसको विड्रॉ कर लिया है। अमाउंट चार्ज फॉर ए सिंगल कंसाइनी नॉट एक्सीडिंग 750, यानी अगर जो कंसाइनमेंट की वैल्यू थी, जो फ्रेट की जो वैल्यू है, अमाउंट चार्ज फॉर ए सिंगल कंसाइनी, अगर जो कंसाइनी से जो फ्रेट की वैल्यू है 750 से कम है तो उसकी का जो उस पर जो GST की लायबिलिटी थी वो उस टाइम एग्जाम थी, उसको भी अब क्या है विड्रॉ कर लिया गया है। यानी अगर आपका जो फ्रेट का जो पेमेंट है वो अगर सिंगल गुड्स के केस के अंदर 1500 है, उस समय जो GST की लायबिलिटी थी वो नहीं लगती थी क्योंकि एग्जाम्पशन में कवर था। अब उस एग्जाम्पशन को हटा लिया तो उस केस में भी अब आपकी जो लायबिलिटी है वो GST की लगेगी। और अगर आपकी जो सिंगल कंसाइनी है अगर तो आपको 750 ले रहा है आपसे फ्रेट का, तो उस केस में भी आपकी जो GST की लायबिलिटी है वो अराइज हो जाएगी। फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क सोल्ड फूड ग्रेन, इस केस में भी एग्जाम्पशन है अगर आप GTA की सर्विसेज इन गुड्स के रिगार्डिंग देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो इन केस के अंदर जो आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो GTA की वो एग्जाम्प्ट के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये GST